न्यारो 14 लोकते वृंदावन निज धाम, एक रस बिल सत रहत नित सहजई श्यामा श्याम। और वो जो निगमों की ऋचाएं हैं वो क्या देखती हैं, चहूं और वृंदा विपिन सेवत सब अवतार। चहूं और वृंदा विपिन सेवत सब अवतार। बिहारी बिहारिनी करत तहाँ आनंद रंग बिहार। बिहारी बिहारिनी करत तहाँ आनंद रंग बिहार। इसीलिए यहाँ के रसिक गाते हैं, चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार। त्रिगुण का जितना विस्तार है वो मिटता है, निश्चित रूप से मिटेगा भाई। त्रिगुण जनित जो भी सृष्टि है उसका अंत होता है, वो सदा स्थिर रह नहीं सकती। पर दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य बिहार। तो यहाँ ध्रुवदास जी कह रहे, वेदों की उन ऋचाओं ने जब उस सहज नित्य वृंदावन धाम का दर्शन किया तो एक और अद्भुत दृश्य उन्होंने देखा। चहूं और वृंदा विपिन सेवत सब अवतार। जितने अंशकला अवतार हैं वो करबद्ध नतशिर हुए उस वृंदावन धाम की स्तुति कर रहे। जब व्यासवाणी की चर्चा हुई थी तो मैंने आपको संकेत किया था कि व्यास जी जब बोलते हैं तो कौन बोलता है? चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण बोल रहे हैं। सकल शास्त्र निष्णात है व्यास जी। उनको हित अहित का विवेक हो गया है, सत असत का बोध हो गया है। उस सत असत के बोध के बाद व्यास जी बोल रहे हैं। जैसे कबीर कहते हैं ना कि कोई कहता पोथिन की लेखी पर मैं कहता आंखन की देखी। तो व्यास जी जो बोल रहे हैं ना वो आंखों देखी बोल रहे हैं। अपनी भाव समाधि में उसका दर्शन करते हैं और फिर उसका जस रस का गान करते हैं। तो व्यास जी गाते हैं, अवतारी सब अवतारन को, अवतारी सब अवतारन को, महतारी महतारो, राधा वल्लभ मेरो प्यारो, राधा वल्लभ मेरो प्यारो। अवतारी सब अवतारन को, महतारी महतार। मैं आपको छोटा सा एक अपना अनुभव सुनाऊं। जब बिल्कुल पहली बार वृंदावन आया तो दूसरे दिन श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन करने के लिए गया, मंगला आरती का दर्शन किया। अच्छा, आपको सच सच एक बात बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आया जब पहली बार दर्शन किया। हाँ ठीक है, सब लोग कह रहे हैं बड़ा सुंदर दर्शन है, मुझे भी लगा बड़ा सुंदर दर्शन है, पर ऐसे कुछ बहुत कुछ समझ नहीं आया पहली बार में। हाँ, पर मंगला आरती के बाद वो जो मंदिर का वातावरण था वो बड़ा सुखद लग रहा था। तो मन में इच्छा हुई कि कुछ काल के लिए यहीं बैठ जाया जाए। तो जहाँ पीछे श्री जी की फूल श्रृंगार सेवा होती है, महाराज उस समय एक राधा बाबा थे, मंदिर के ऊपर तिवारी के ऊपर रहते थे और श्री जी की फूल श्रृंगार सेवा करते थे। मुझे उन्होंने बैठे हुए देखा, इशारा करके अपने पास बुलाया। दुर्बल सा उनका शरीर था और मुझसे कहने लगे कि लाला कछु सेवा करेगो? तो मैंने कहा बाबा मुझे तो सेवा करनी आती नहीं। तो हंसने लगे, बोले ला मैं सिखाऊं। तो उन्होंने मुझे कुछ फूल श्रृंगार सिखाया। एक थाक मैंने लगाया और जैसे ही मैंने लगाकर उनको दिया, इतने प्रसन्न हो गए और मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहने लगे, बोले लाला तो पे श्री जी बड़ी प्रसन्न है, देख कैसे सुंदर थाक तेने लगाए हो। मैं तो संत की वो जो वचन माधुरी थी बस उसी को देखकर बड़ा प्रसन्न हो रहा था। बड़े भोले भाले निर्मल निश्चल से संत और बस बैठे बैठे श्री जी की फूल श्रृंगार सेवा कर रहे थे। संत की कृपा से सेवा मिली, प्रसाद मिला। मैंने जो मुझसे बन पड़ा मैंने सेवा करके बाबा के हाथ में दी। बाबा हंसते हंसते कहने लगे, बोले लाला दर्शन किए? मैंने कहा हाँ बाबा। बोले कौन के दर्शन किए? मैं तो पहली बार आया था। मैंने कहा भगवान के दर्शन किए। बोले हट, बोले भगवान ना है। मैंने कहा भगवान नहीं है तो कौन है? बोले अरे इनके चरणन की धूल ते भगवान पैदा हुए, भगवान ना है। तब बाबा के मुख से मैंने ये 4 शब्द सुने, वो मेरे अंतःकरण में रह गए। बोले कोटि ब्रह्म नूपुर अवतारा, श्री लाडली जो निकुंज में यहाँ वहाँ चले तो उनके चरणन के नूपुर से नाद ब्रह्म उत्पन्न हो गए। वो पहला प्रसाद मुझे एक संत के मुख से वृंदावन का रसानुभव के रूप में मुझे मिला। तो
सब संतों का ये अनुभव है भाई कि न्यारो है सब लोक ते। पर ध्रुवदास जी एक बात कहते हैं कि प्रगट जगत में जगमगे वृंदा विपिन अनूप, नैन अछत दीसत नहीं यह माया को। जो आरंभ में मैंने आपको कहा ना, जो आपके मेरे मन की कामना है, यही वृंदावन के रस स्वरूप का दर्शन नहीं होने देती। आप निष्काम होकर, मैं फिर आपको कह रहा हूं बाप, निष्काम होकर कोई यहां केवल पड़ जाए, कुछ न करे, केवल वृंदावन की धूल में आकर पड़ जाए, उसको निश्चित रूप से वस्तु की प्राप्ति होगी, निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। ये धाम की वस्तु शक्ति है। और बाहर के कलेवर में कितना भी परिवर्तन क्यों ना आ जाए, आज ये आ गया, कल हो सकता है और आ जाए, इस पर आपका मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। पर एक बात का दृढ़ विश्वास रखिए, वृंदावन धाम की वस्तु शक्ति ज्यों की त्यों है, माया और काल उसका स्पर्श नहीं कर सकते। आपके मेरे मन की जो कामना है ना, जो संसार की कामना है, जो वासना है, वो वृंदावन के उस रस स्वरूप का, उस मधुर स्वरूप का अनुभव नहीं होने देती। पर करें क्या? उपाय भी यही, आते रहिए, आते जाते रहिए, यहाँ की रज का सेवन करते रहिए। यहाँ की रज से ही धुल जाएगा एक दिन मन। रज ही है समर्थ उस मन के कलुष को दूर करने में। आते रहिए, इस वृंदावन धाम का सेवन करते रहिए। पर यह बात सदा स्मरण रखना, जैसे ही चित्त निष्काम होगा, झलकने लगेगा यही वृंदावन, इसी वृंदावन में आप दर्शन करेंगे, इसी वृंदावन में आपको उस परम रस की अनुभूति होगी। दोष कहीं आपके मेरे भीतर है, उसी दोष का निवारण आपको मुझे करना है। इसीलिए महाप्रभु कह रहे, वृंदानी सर्व महताम अपहाय दूरात, वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेता। बोले यहाँ कुछ सोच विचार कर मत आइए, तहाँ न लगन ग्रहण के वेद, तहाँ कुदिन दिन कछु नहीं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, केवल प्रेम का एक छत्र साम्राज्य है। मन खाली करके आइए। अरे आपके मेरे साधन से क्या प्रभु मिलेंगे? कोई तैरकर समुद्र पार करता है? कभी किसी ने किया? ध्रुवदास जी ने तो पहले ही कहा, इत बौना आकाश फल चाहत है मन माई, ताको एक कृपा बिना और जतन को नाई। धाम कृपा करेगा भाई, इस कृपा पात्र होकर आपको मुझे बैठ जाना है। और वृंदावन धाम में रहने वाले के लिए कृपा की पात्रता क्या है? बस खाली मन होकर बैठ जाए। यहां तो बाट जोइए प्रियालाल के आने की। किस दिन गलवैया दिए श्यामा श्याम अपने सुंदर सुबह शीतल चरणारविंद से नूपुर ध्वनि करते हुए आपकी ओर आ जाएं। और वो कहाँ आते हैं? पूर्व भी मैंने आपको सुनाया था, ठाकुर जी कह रहे चल रही भीड़ ते न्यारे ही खेलें। प्रियालाल तो जहाँ एकांत देखते हैं वहाँ चले जाते हैं। जिस दिन मन एकांत हो जाएगा, खाली हो जाएगा, सब संकल्पों विकल्पों से रहित, कामना शून्य, बस उसी दिन प्रियालाल आ जाएंगे, आपकी ओर आ जाएंगे। तो वेदों की उन ऋचाओं ने ये बड़ा अद्भुत दर्शन किया कि जितने सब अवतार हैं उस वृंदावन धाम के चारों ओर करबद्ध नतशिर हुए वृंदावन धाम की स्तुति कर रहे हैं। निगमन सोच विचार के यह ठहराई चित, निगमन सोच विचार के यह ठहराई चित, भजन ताहि को कीजिए इक रस रहे जो नित्य, भजन ताहि को कीजिए एक रस रहे जो नित्य। अच्छा, ये दो पंक्तियां मुझे बड़ी प्रिय हैं। देवदास जी कह रहे हैं निगमन सोच विचार के, जो स्वयं ज्ञान है, ज्ञान स्वरूपा वो जो वेदों की ऋचाएं हैं, श्रुतियां हैं, उन्होंने चिंतन किया ये महाप्रलय में भी जो नष्ट नहीं हुआ, अर्थात शाश्वत सनातन प्रभु का परम धाम यही है। महाप्रलय में, महाप्रलय की पवन ने भी जिसका स्पर्श नहीं किया, तो उन्होंने चिंतन किया कि भाई भजन उसी का करना चाहिए जो एक रस हो। एक रस में ही तो मन कभी एकाग्र होगा। जैसा कल विराम के क्षणों में मैंने आपसे कहा ना, जब मीरा की माँ ने कहा कि ये तेरा दूल्हा है, फिर मीरा ने गिरधर गोपाल की ओर संकेत करके कहा तो ये कौन है? अब माता क्या उत्तर देती? तब मीरा ने माता को कहा कि माता, जो दूल्हा तूने मेरे लिए ढूंढा है वो क्या करेगा?
तो माता ने कहा कि अरे पति रक्षा करता है, वो रक्षक होता है, भरतार होता है। तो मीरा ने कहा कि क्या मृत्यु से भी रक्षा करेगा? तो माता को मौन हो जाना पड़ा। तब मीरा ने कहा, अरे ऐसे वरने के वरों, जो स्वयं काल से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो मेरी रक्षा क्या करेगा? जो स्वयं काल के गाल में पड़ा है, जो स्वयं काल का ग्रास है, वो मेरी रक्षा क्या करेगा? अरे माँ, मुझे तो पहले ही ऐसा पति मिल गया, मुझे तो पहले ही ऐसा रक्षक, ऐसा भरतार मिल गया जो मीरा की काल से रक्षा करने में समर्थ है, मृत्यु से रक्षा करने में समर्थ है, उसे सदा सर्वदा कोई परम सुख देने में समर्थ है। तो ऐसे वरने के वरों जो जन्मे और मर जाए। तो वेदों की ऋचाओं ने विचार किया, निगमन सोच विचार के यह ठहराई चित्त, और अपने अपने हृदय में इस बात को निर्धार किया, भजन ताहि को कीजिए, एक रस रहे जो नित्य। उसी का भजन करना चाहिए भाई, वही भजनीय है, वही सेव्य है, जो एक रस हो, जो परम हो, जो श्रेष्ठ हो। और संतों की बात मान लीजिए, हित तो कीजे कमल नयन सो, कमल नयन सो, जाहित आगे और हित लागे फीको, कमल नयन सो, कमल नयन सो। मैं एक बात आपको अपने छोटे से अनुभव से कहूं, श्री कृष्ण से प्रेम, ये भाव ऐसा है, इस भाव का जैसे ही मन चित्त को स्पर्श होता है ना, जीवन में सुंदरता का विस्तार होना आरंभ हो जाता है। तन सुंदर, मन सुंदर, चिंतन सुंदर, जीवन सुंदर। केवल ये भाव, श्री कृष्ण से प्रेम, श्री कृष्ण का अनुराग। क्योंकि इस समग्र सृष्टि में अगर कोई शाश्वत सनातन भाव है, इसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, तो श्री कृष्ण के चरणों का अनुराग ही है, प्रभु के चरणों का प्रेम ही है। ये भाव का स्पर्श करते ही, इसीलिए हमारे कृष्णचंद्र गोस्वामी जी महाराज तो कह रहे, महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पदस्पृहा। इन श्री चरणों के भजन की इच्छा ने मेरे जीवन को सुंदर बना दिया है। और मुझे लगता है कि श्री कृष्ण जैसा प्रेमास्पद हो, उपस्थित हो, उपलब्ध हो। अच्छा, श्री ठाकुर जी केवल उपस्थित नहीं है, उपलब्ध हैं। भगवान तो उपलब्ध हैं और सदा आतुर हैं, तत्पर हैं। जीव का स्वागत करने के लिए दोनों हाथ फैलाकर प्रभु खड़े हैं। दुर्भाग्य जीव का, ये जीव का दुर्भाग्य है, माया के बस होकर, काल के बस होकर, अविद्या के बस में होकर उन परम प्रेमास्पद को भूले बैठा है, उन परम प्रेमास्पद को बिसारे बैठा है। तो वेदों की ऋचाओं ने निर्णय किया कि भाई भजन उसी का होना चाहिए जो एक रस है। और देख लिया हमने, महाप्रलय में सब सृष्टि जलमग्न हो गई, केवल एक ये वृंदावन धाम है जो एक रस प्रदीप्त जगमगा रहा है। तब लागे स्तुति करन बाढ़ो उर आनंद, तब लागे स्तुति करन बाढ़ो उर आनंद। जाने पूरन सबन पर श्री वृंदावन चंद, जाने पूरन सबन पर श्री वृंदावन चंद। एक है पुरुष किशोर वर दूजो नाहिन कोई, एक है पुरुष किशोर वर दूजो नाहिन कोई। जाकी इच्छा सहज ही यह कौतिक सब हो, जाकी इच्छा सहज ही यह कौतिक सब होय। जब उस एक रस शाश्वत सनातन दिव्य शुद्ध बुद्ध चिन्मय वृंदावन धाम का दर्शन किया तो उसकी स्तुति की और जान लिया कि सर्वोपरि अगर कोई है तो यही वृंदावन बिहारी और बिहारिणी है। देखो, खेल जो होता है ना, वो खिलाड़ी के बस में होता है। अगर खेल बस में ना हो तो खिलाड़ी खिलाड़ी नहीं है। देखा कि सारी सृष्टि को, समग्र अस्तित्व को, जिनकी मात्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, बोले सारी सृष्टि को अपने एक
भ्रूक्षेप मात्र से जलमग्न कर देने वाले और पुनः अपने एक संकल्प से अपनी आज्ञा से उसका पुनः विस्तार कर देने वाले सर्वसमर्थ पूर्ण प्रभु अगर कोई है तो वो वृंदावन बिहारी हैं, वृंदावन बिहारी हैं, वृंदावन बिहारी हैं। कनक कूट कोटिक लग तजिए भजिए कुंवर कन्हैया रे भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। एक पुरुष किशोर वर दूजो नाहिन को, बोले पुरुष तो एक ही है और सकल ब्रज नारी बाकी सब उसके आश्रित हैं। जाकी इच्छा सहज ही यह कौतिक सब हो। मीरा जी ने यही बात तो श्री जीव गोस्वामी पाद को कही। उन्होंने कहा मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। मीरा जी ने कहा मैं तो समझती थी कि पुरुष एक ही है। ये श्री कृष्ण की समता करने वाला, ये श्री कृष्ण से अपनी तुलना करने वाला दूसरा पुरुष कहां से आया। जीव गोस्वामी भीतर कुटिया में बैठे थे, मीरा जी के शब्द कान में पड़े, दौड़ते हुए आए, मीरा जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मीरा जी ने कहा कि अरे मैं तो एक क्षत्रिय बालिका हूं, आप आचार्य हैं, मैं तो आशीर्वाद की अधिकारिणी हूं। श्री जीव गोस्वामी पाद ने कहा कि माता अब मुझे और भ्रमित न करिए, मैं जान गया हूं कि मेरे द्वार पर कोई स्त्री नहीं, स्वयं भक्ति खड़ी है, भक्ति ही ये जानती है। परम पुरुष एक नंद नंदन है और सकल ब्रजना। देखो जैसे ही आप ये विचारोगे कि आप पुरुष हो, कहीं ना कहीं स्त्री का आश्रय हो जाएगा। जैसे कोई विचारेगा मैं स्त्री हूं, उसे पुरुष का आश्रय हो जाएगा। इसीलिए यहां रस सिद्धांत क्या कहता है, बोले प्रियालाल की सेवा में न स्त्री जाती है न पुरुष, वहां तो सहचरी जाती है। और सहचरी कौन है? प्रेम की मूर्ति है। प्रेम न स्त्री होता है न पुरुष होता है, और ना पुरुष स्त्री और पुरुष, प्रेम स्त्री और पुरुष का भेद जानता है, प्रेम स्त्री और पुरुष का भेद भी नहीं जानता। यदि भेद जाने तो फिर वो प्रेम नहीं है। इसीलिए आपको मैं यह निवेदन करूं, ये बात हृदयंगम करने में, इस बात का अनुभव करने में हो सकता है जीवन लग जाए, पर जीवन का सत्य यही है, आपका मेरा विशुद्ध स्वरूप क्या है? प्रेम है, प्रेम है। मैं तो कई बार आपको निवेदन करता रहता हूं, आप चाहो भी तो आप सदा क्रोध में नहीं रह सकते। आप प्रयास कर लो, आपको बड़ा क्रोध आया, आप सोचो कि आप 3 दिन क्रोध में ही रहो, आप नहीं रहोगे। वो विकार आएगा, आपको कलुषित करेगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर कलुषित करेगा, फिर जाएगा। बल्कि विकार को सत्ता तो हम अपने चिंतन से देते हैं। विकार को सत्ता दी जाती है चिंतन से। विकार जो है वो जड़ है, आप चेतन हैं। उस जड़ को जो सत्ता दी है, जो चेतना दी है, वो आपने दी है अपनी शक्ति से। आप विकार को जीवित रखते हैं अपने भीतर अपनी शक्ति से। प्रेम में आप सदा रह सकते हैं। देखो ये जो क्यों, क्या, कैसे का प्रश्न है ना, ये असहज और अस्वाभाविक के साथ होता है। आपसे कोई कभी ये नहीं पूछता कि आप स्वस्थ क्यों हैं। कोई पूछता है आपसे भाई आप स्वस्थ क्यों हैं? क्योंकि स्वस्थ रहना आपका मेरा सहज स्वरूप है। हाँ, अगर आप रोगी हो जाएं तो कोई पूछेगा भाई क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो क्यों, क्या, कैसे का प्रश्न जो है वो रोग के साथ है, स्वास्थ्य के साथ में नहीं है। क्योंकि स्वास्थ्य तो सहज स्वरूप है। तो प्रेम जो है वो जीव का सहज स्वरूप है। प्रेम के लिए कोई क्यों, क्या, कैसे का प्रश्न नहीं है। हाँ, आप किसी से घृणा करें, आप किसी से घृणा करें, आप किसी से रूठे हो, आप किसी से रुष्ट हो, तो वो आपसे पूछेगा भाई क्यों रूठे हो, हमसे क्यों नाराज हो, हमसे क्यों क्रोध करते हो। आप किसी से प्रेम करो तो थोड़ी कोई पूछता है क्यों प्रेम करते हो, क्योंकि प्रेम तो सहज स्वरूप है। जीव का सहज स्वरूप प्रीति है, प्रेम है। जब आप स्वयं को जान लेते हैं, जब स्वयं से परिचय हो जाता है, वस्तुतः जीव भक्ति के योग्य बनता ही तब है। मुक्ति के बाद ही जीव भक्ति के योग्य बनता है। जब जीते जी मुक्ति हो जाए, जीवन मुक्त ही भक्त हो सकता है भाई। जो जीवन मुक्त है,
जिसके पास जीवन भी बचा है, जिसने मुक्ति को भी प्राप्त कर लिया है, वो जीवन मुक्त ही भगवान का भजन कर सकता है। गोपियां कौन है? जीवन मुक्त हैं, वो जीवन मुक्त हैं, कोई इच्छा नहीं है, किसी कामना के पास से गोपी बंधी नहीं है। इसलिए जैसे ही श्री कृष्ण ने आह्वान किया, गोपी दौड़ कर गई और कृष्ण के चरणों से जाकर लिपट गई। तो जीव का जो विशुद्ध स्वरूप है वो न स्त्री है न पुरुष है। और मैं फिर कह रहा हूं, स्त्री होते ही पुरुष का आश्रय हो जाएगा, पुरुष होते ही स्त्री का आश्रय हो जाएगा, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों की रचनाकार ने ऐसी की, दोनों ही अपूर्ण है, स्त्री भी अपूर्ण है, पुरुष भी अपूर्ण है, प्रेम पूर्ण है। और जीव का विशुद्ध स्वरूप प्रेम है, प्रीति है। जैसे ही जीव स्वस्थ होता है, अच्छा प्रेम क्या है? गरिष्ठ पदार्थ है। जैसे गैया का देसी घी हो, देसी गैया का विशुद्ध देसी घी हो, आप किसी रोगी को पिला दो, वो पधारे ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पचाने के लिए बड़ी तीव्र जठराग्नि चाहिए। और तीव्र जठराग्नि किसकी होगी? जो परिश्रम करेगा। परिश्रम कौन करेगा? जो स्वस्थ होगा। स्वस्थ होगा तो परिश्रम करेगा, भूख लगेगी तो जो खाएगा सो पच जाएगा। तो प्रेम तो भाई गरिष्ठतम पदार्थ है, उसको पचाने के लिए बड़ी तीव्र जठराग्नि चाहिए, और उस तीव्र जठराग्नि के लिए बड़ा भारी परिश्रम चाहिए। और उस परिश्रम को करने के लिए गोपियों ने कितना परिश्रम किया, कितनी प्रतीक्षा, उसको करने के लिए जीव का स्वस्थ होना आवश्यक है। स्वस्थ माने अपने स्वरूप में स्थित होना आवश्यक है, ये सिद्धांत है। आप और मैं सब अस्वस्थ हैं। जब तक मन ये सोचता है कि मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, तब तक वो अस्वस्थ है। पूर्व मैंने आपको एक छोटी सी घटना सुनाई थी ना, शंकराचार्य ने अपने गुरु की कुटिया का द्वार खटखटाया। गुरु ने पूछा कौन? शंकराचार्य ने उत्तर दिया, मनोबुद्धिरहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न भूमिर्न व्योमस्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। गुरु ने कहा अब तुम स्वस्थ हो, जाओ, अब हमसे मिलने की आवश्यकता नहीं, हमारा कार्य पूर्ण हुआ, तुम्हारा कार्य भी पूर्ण हुआ, अब तुम जाओ। और असली गुरु यही होता है भाई, असली गुरु ऐसा ही होता है। सारा जीवन चेले को अपने से बांधे रहे, स्वयं को चेले से बांधा रहे, ऐसा गुरु किसी काम का नहीं है भाई। पूर्व भी मैंने आपको एक दिन संकेत किया था, स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते थे, बोले वो वैद्य कैसा वैद्य है जो सदा रोगी के जीवन में बना रहे। वैद्य ऐसा हो जो रोगी को रोग से नहीं स्वयं से भी मुक्त कर दे, केवल रोग से नहीं, वो स्वयं से भी मुक्त कर दे। आपको जीवन में तभी तो वैद्य की आवश्यकता है ना, जब रोग है। इसीलिए सबसे बड़ा वैद्य कौन है? सद्गुरु है। सबद बाण उर अंतर लागे, बींध दिया तन सारा। और कबीर कहते अरे हमको मिला जियावन हारा, उसने हमें जन्म और मरण के रोग से मुक्त किया है। मरे बहिर्मुख साधु जीवे, भर भर नाम रसायन पीवे, हमको मिला जियावन हारा, हम ना मरे मरी है संसार। अरे सिकंदर के दरबार में कबीर खड़े हैं, सिकंदर ने कितने प्रयास किए, सब निष्फल गए। और कबीर हंसते हुए सिकंदर की ओर, बादशाह की ओर आंख में आंख डालकर कहते हैं, अरे सिकंदर तू खुदा को मारना चाहता है? तो और रुष्ट हुआ, उछल पड़ा सिंहासन से, बोले क्या कुफ्र करता है ये, खुद को खुदा कहता है। अरे कबीर ने कहा कि जो कहते हैं ठीक कहते हैं, हमारा राम हम में रहता है, हम सदा अपने राम में रहते हैं, हम राम में, राम हम में। अब तो राम मरे तो हम मरे। कबीर ने कहा हर मरे तो हम मरे, नहीं तो हमरी मरे बलाए, साचे गुरु का बाल का मरे न मारा जाए। आपको लगता है कोई पुरुष ये बात बोल सकता है? नहीं। जो जीव अपने विशुद्ध स्वरूप में, अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो गया है, जो स्वस्थ हो गया है, वही ऐसी बात बोल सकता है। साचे गुरु का बाल का मरे न मारा जाए, मरे न मारा जाए।
जो निर्भय हो गया, निर्वैर हो गया, निर्द्वंद हो गया। तो आपका मेरा विशुद्ध स्वरूप ये है भाई, इसी को आपको मुझे प्राप्त करना है। अभी तो सब बीमार हैं, आप, मैं, हम सब बीमार हैं, सब बीमार हैं, इसी रोग से मुक्त होना है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, जैसे ही देहाध्यास आरंभ होता है, फिर उसके साथ संबंधों का जाल, फिर संबंधों के साथ मोह, भ्रम, लोभ, अहंकार, इसी प्रपंच में तो जीव जकड़ा है। आप देखो, कई बार चर्चा करते हैं हम इस बात की, संसार में आते ही बालक रोता है, क्यों? क्योंकि संसार से संबंध बनता है। संबंध बनते ही एक से अनेक होता चला जाता है और बस उलझ जाता है जीव, भगवत विस्मृति हो जाती है। विधि तो यही है भाई कि इस तन को, इस धन को, इस साधन को प्रभु का प्रसाद मानकर अपने स्वरूप में स्थित रहकर सबकी सेवा करते चले जाइए। तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाट। ब्रह्म ऋषि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज जी की वाणी है, कहते हैं तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाट। ये जो मेरा तन धन जीवन है, ये सब प्रभु आपके जन की सेवा में लग जाए। आत्मा तुझ में ही रमे और मुख में तेरा जाप। मन में बसी है बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, बस पद पंकज नाथ पखारा करूं। तेरे जन के हित लगे। इसलिए बार बार मैं आपसे कहता हूं, आप वास्तविक उन्नति चाहते हैं अपनी, आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, जो आपके हाथ में है उसे प्रभु का प्रसाद मानकर, अच्छा प्रसाद का वितरण ही किया जाता है। एक और बात मैं आपको बताऊं, प्रसाद उतना लेना चाहिए जितना हृदय तक जाए, पेट तक नहीं। कणमात्र प्राप्त प्रसाद लेकर फिर उसको बांटा जाता है। तो आपको भी जो मिला है कणमात्र अपने लिए रखकर उसका वितरण करिए। आप देखिए, आप सदा स्वस्थ रहेंगे, आप सदा निरोग रहेंगे, सदा निरोग रहेंगे। अभी तो मन रोगी है, बड़ा रोगी है और बड़ा पुराना रोग है, रोग बढ़ता ही जा रहा है, ये रोग बढ़ता ही जा रहा है। एक अहमता ममता यह जग में अति दुखदाई। और गोस्वामी जी तो कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। कौन सा नरक? अरे काम क्रोध जीवन के बाद नहीं, जीते जी नरक दिखा देते हैं जीव को। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, किसी और नरक में जाने की आवश्यकता नहीं, ये जीते जी नरक का दर्शन करा देते हैं। काम की अग्नि में, क्रोध की अग्नि में जीव दिन रात जलता है। लोभ आता है, लोभ जगता है तो कुकर सूकर की भांति दर दर जाता है, द्वार द्वार भटकता है। मोह में पड़ा ये अमूल्य जीवन अपने हाथ से खोता है और उस निरर्थक अभिमान में पड़ा रहकर, निरर्थक अभिमान में पड़ा रहकर प्रभु की कृपा से वंचित रह जाता है। तो काम क्रोध आदि विकार तो जीते जी नरक का दर्शन कराते हैं। इसीलिए संत कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तो श्रुतियों ने जान लिया कि सर्वोपरि यही वृंदावन बिहारी बिहारिणी है। इन्हीं की इच्छा से इस सृष्टि का लय विलय होता है। गावत जाको सुजस रस आनंद बढ़ो अपार। गावत जाको सुजस रस आनंद बढ़ो अपार। देखी कछु छवि की छटा वृंदा विपिन बिहार। देखी कछु छवि की छटा वृंदा विपिन बिहार। रूप माधुरी देख कछु विवश भय मुरझाई। रूप माधुरी देख कछु विवश भय मुरझाई। बाढ़ी रुचि की चाह अति रहि ललचाए लुभाई। बाढ़ी रुचि की चाह अति रहे ललचाए लुभाई। जैसे वृंदावन की स्तुति की, वृंदावन बिहारी बिहारिणी का यश गाया, हृदय में आनंद उमगा, नेत्रों में प्रेमाश्रु छलके, दृष्टि का मार्जन हुआ
और उस परिष्कृत भावमयी दृष्टि से वृंदावन की कुछ छवि छटा का, कुछ आभा प्रभा का दर्शन हुआ। और दर्शन होते ही क्या हुआ, देखने का लोभ और बढ़ा, देखने का लोभ और बढ़ा। बाड़ी रुचि की चाह अति रहे ललचाए लुभाई। वो वृंदावन की जरा सी झलक मिली, उस सुख का नेक सा स्पर्श हुआ, और उस सुख का नेक सा स्पर्श होते ही विचार किया कि अरे ऐसा सुख तो आज से पूर्व कभी अनुभव नहीं किया। भगवत भक्ति का सुख ऐसा ही है। देखो सनकादिक समाधि में बैठे हैं, समाधि में बैठे हैं, प्रभु का गमन हुआ और श्रीमन नारायण के चरणों में जो तुलसी दल निवेदन किए गए थे उनकी सुवास नासिका से उनके हृदय तक गई और वो समाधि का सुख भूल गए। ब्रह्मानंद रसाद अनंत गुणितो रम्यो रसो वैष्णव, वो जो समाधि का सुख था वो भूल गए। प्रभु के चरणों की तुलसी की गंध नासिका से हृदय में पहुंची और उसकी वो दिव्य सुगंध पाकर इतना आनंद हृदय में उमड़ा कि वो समाधि का सुख बिसर गए। अरे महाराज जनक ने जब पहली बार श्री रघुनाथ जी का, लखन लाल जी का दर्शन किया तो महाराज जनक तो विदेह हैं, उनका नाम ही विदेह है, उनका देहाध्यास समाप्त हो चुका है, वो तो सदा उसी ब्रह्म के आनंद में, उसे अपने स्वरूपानंद में मग्न रहते हैं। लेकिन जैसे ही श्री लखन लाल जी और श्री रघुनाथ जी का दर्शन किया वो ब्रह्मानंद भूल गए। तभी तो नारायण स्वामी कह रहे हैं, जो लो तो है नंद को कुमार नहीं दृष्टि पर्यो, तो लो तू भले बैठ ब्रह्म को विचार ले। ये सब बात तभी तक अच्छी लगती हैं जब तक हंसते मुस्कुराते इन वृंदावन बिहारी राधा वल्लभ लाल का दर्शन नहीं हो जाए, तभी तक ये बात सब अच्छी लगती है। नहीं तो भगवत रसिक तो कहते हैं, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हें बिसरी वेद विधि सब पाठ पूजा ज्ञान, योग संयम रुचत नाही और गीता ज्ञान। बोले उसे कुछ नहीं सोचता, उसे कुछ नहीं सुहाता, बस लखी जिन लाल की मुस्कान। हमारे महाप्रभु कह रहे हैं ना, सदा बसंत रहत वृंदावन। कौन सा बसंत रहता है वृंदावन में? प्रियालाल सदा मुस्कुराते रहते हैं। प्रियालाल की जो मुस्कान है ना, उसी में बसंत का वास है। बसंत माने जब सारी सृष्टि प्रफुल्लित है, आनंदित है, उसी को बसंत कहते हैं। आनंद मग्न मन है, प्रेम की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है उस काल में। ऋतु अनुकूल है, सुखद है, सहज है, आनंदित है। यहां प्रियालाल मुस्काते हैं और प्रियालाल की मुस्कान में ध्रुवदास कहते हैं, नेक ही सोहास सखी सार है बिलासन को, जाके हेरे और सब सुख बिसरत हैं। एक जगह पर कहते हैं, प्यारी जू की मुस्कान बीजुरी सी कौंध जात। प्रिया जी का वो जो नेक साहस है वही श्री लाल जी का जीवन धन है, वही सखियों का प्राण सर्वस्व है। वो जो लाडली जी का नेक सा मुस्कुरा देना है, नेक ही सुहास सखी सार है विलासन को। और इस वृंदावन की सीमा में फूल जहां तहां देखिए श्री वृंदावन माही, द्रुम बेली खग सहचरी बिना फूल को ना। द्रुम बेली खग सहचरी, सब हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिया जी हंसते मुस्कुराते सबको देखती हैं, सबको निहारती हैं। कृपा भरी करुणा भरी उस चितवन से प्रिया जी सबके हृदय में उस आनंद की उमगन को यथावत बनाए रखती, उमगता रहता है। सहचरियों के हृदय में आनंद, शुकपिक के हृदय में आनंद, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के फूल जहां तहां देखिए। अच्छा, श्री ठाकुर जी तो रुलाते हैं, ऐसे ठाकुर जी के भक्त कहते हैं, बोले रोना धोना सिसकना आहू की जागीर यही देते हो आप तो। पर हमारी प्रिया जी हंसाती हैं, फूल जहां तहां देखिए। प्रिया जी की सब सहचरियां हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती गुनगुनाती। श्री वृंदावन माही द्रुम बेली खग सहचरी बिना फूल को नाई। नेत्रों से अश्रु भी झर रहे हैं पर होठों पर मुस्कान है।
अत्यंत प्रगाढ़ आनंद की दशा में कभी कभी सहचरियाँ जब रस विह्वल हो जाती हैं, भाव विह्वल हो जाती हैं, वो जो आनंद है, वो जो रस है, जब संभलता नहीं, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं के रूप में छलकने लगता है, पर ओठों पर मुस्कान है, मुख सदा मुस्कुराता है। नेक ही को रिस के हूँ, भूले हूँ ना होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही ये मुख हासी है। अच्छा, आपका मेरा तो खाली मुख मुस्कुराता है, वो भी झूठा सा। मैं तो कई बार सोचता हूँ महाराज जी, आज तो मनुष्य के मुख से मुस्कान चली गई। आप बड़े बड़े शहरों में जाकर देखिए, सुबह सुबह लोग इकट्ठे होकर ऐसे कृत्रिम हंसते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में तो हंसी रही नहीं, सुख रहा नहीं, धर्म रहा नहीं, तो सुख कहाँ से रहे? तन मन सब रोगी हो गया, प्रसन्नता रहे कहाँ? पर यहाँ एक सहज प्रसन्नता है। नेक हूँ रिस के हूँ, भूले हूँ ना होत सखी, रहत प्रसन्न सदा हिये मुख हासी हैं। प्रियाजू का हृदय और मुख सदा मुस्कुराता रहता है। और मैं तो आपको यही कहूँगा भाई, जब जब श्री जी के सन्मुख जाइए, प्रयास करना आपका भी हृदय और मुख मुस्कुराता हो। हमारी प्रिया जी को अच्छा लगता है, ये श्री जी को अच्छा लगता है, हंसते मुस्कुराते उनके सामने जाइए। तो दर्शन किया तो दर्शन करने का लोभ बढ़ा, और यही दर्शन का प्रसाद है। यही प्रभु के दर्शन का वास्तविक प्रसाद है कि जब दर्शन करें तो दर्शन करने का लोभ बढ़ जाए। कथा श्रवण का प्रसाद क्या है? सुनो और सुनने की इच्छा बढ़ जाए, लोभ बढ़ जाए सुनने का। दर्शन करो तो दर्शन की लालसा बढ़ जाए। यही दर्शन का वास्तविक प्रसाद है। और मैं तो कहता हूं ऐसा ही प्रसाद लेकर आइए। बस प्रभु के सन्मुख जाइए तो प्रभु से कहिए, वास्तविक प्रसाद दीजिए प्रभु। पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चित वो मोह माए। और जब वो लोभ बढ़ा, वो व्याकुलता बढ़ी, वो विह्वलता बढ़ी, श्री जी ने कृपा की, कुछ झलक दिखाई रूप की। रूप माधुरी देख कछु विवश भय मुरझाई। रूप माधुरी देख कछु विवश भय मुरझाई। बाढ़ी रुचि की चाह अति रहे ललचाए लुभाई। बाढ़ी रुचि की चाह अति रहे ललचाए लुभाई। काम कामना बढ़ी उर यह उपजी अति आई। काम कामना बढ़ी उर यह उपजी अति आई। खेले ऐसे रूप संग बनिता को तन पाए। खेले ऐसे रूप संग बनिता को तन पाए। और जब नवल किशोर नवीन किशोरी का वो सुंदर सुकुमार रूप, वो जरा सी झलक, वो दर्शन, वो छवि छटा प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुई, तो उसका दर्शन करते ही मन में क्या भाव बढ़ा कि खेले ऐसे रूप संग बनिता को तन पाई। अर्थात हम भी इन सखियों सहचरियों का सा रूप धारण करके इन सुंदर सुकुमार युगल की सेवा का सुख लें। देखो, राधा वल्लभ लाल के दर्शन का जो फल है ना, वो निष्कामता है। कामना की पूर्ति ये प्रभु के दर्शन का फल नहीं है। कामना का नाश ये प्रभु के दर्शन का फल है। और उसमें भी जो वृंदावन की कुंजों में क्रीड़ा करता है, ये रूप, ये अपरूप रूप, ये प्रेममय रूप, ये विशुद्ध प्रीति स्वरूप, श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह राधा वल्लभ लाल, इनके दर्शन का तो वास्तविक फल यही है। सब कामना नष्ट होकर यही कामना हृदय में उपजे। बसो उर नैनन में दिन रैन, न सो मन के जिते आही बिकारा। जांचत बात दिन रैन यही ध्रुव, देहु प्रिय रस प्रेम की धारा। बोली सखी कहती है ना, प्यारी मोहे ऐसो जीवन भाई।
बहुत से लोगों से मैं सुनता हूँ, बोले अरे हमने ठाकुर जी से प्रार्थना की, ठाकुर जी ने हमारी सुन ली, बड़ी ठाकुर जी की कृपा है। अच्छा, प्रार्थना काय की? बस ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, हम ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, यही प्रार्थना थी, प्रभु ने सुन ली। एक बात मैं आपको बताऊं, कहीं तो सुनते होंगे भगवान, द्वारिका जी में सुनते होंगे, जगन्नाथ जी में सुनते होंगे, सांवरिया सेठ तो ऐसा बताते हैं, ऐसा ही सुनते हैं। वहां तो लोग उनके साथ में शेयर डाल लेते हैं, वो आधा हमारा आधा तुम्हारा, और दे भी जाते हैं। ध्रुवदास जी ने तो पहले ही कहा, भाई हरि अनंत हरि कथा अनंता, प्रभु की लीला है और तेरी माया का ना पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। प्रभु की लीला को तो बस प्रणाम करना चाहिए, जय हो करना चाहिए। पर मैं आपको वृंदावन बिहारी की बात यदि कहूँ, यदि ये जो राधा वल्लभ कुंज बिहारी हैं, ये ना तो ऐसी बात सुनते हैं, ना ऐसी बात मानते हैं। वो तो आपको देखते हैं, बोले यहाँ तक आकर देखो क्या मांग रहा है, और वस्तुतः हमारी मूर्खता पर मुस्कुराते होंगे। यहाँ तक पहुँचा जीव, जड़ता जाड़ विषम जब लागा, गयऊ न मज्जन पाव अभागा। इस द्वार तक आकर और वही संसार की फूटी कौड़ी मांग कर जा रहा है। तो न तो वो सुनते हैं न मानते। प्रेम का ठाकुर है, प्रेम की बात ही सुनता है, प्रेम की बात ही समझता है, प्रेम की बात ही कहता है, प्रेम की बात ही मानता है। राधा वल्लभ और कुंज बिहारी के दर्शन का तो एक ही फल है भाई, कामना की निवृत्ति। कामना की निवृत्ति हो जाए। बसो उर नैनन में दिन रैन, नसो मन के जिते आही विकारा, और जांचत बात दिन रैन यही ध्रुव, देहु प्रिय रस प्रेम की धारा। ऐसी करो नवलाल रंगीले जो, चित्त ना कहूँ और ललचाई। ऐसी करो नव लाल रंगीले जो, चित्त न कहूँ और ललचाए। जो दुख सुख लगे रहे देह सो, मिट जाई अरु लोक बड़ाई। जो दुख सुख लगे रहे देह सो, मिट जाए अरु लोक बढ़ाई। संगत साधु वृंदावन कानन, तुव गुण गानन माझ बिहाई। संगत साधु वृंदावन कानन, तुव गुण गानन माझ बिहाई। छवि कंज चरण तिहारे बसो, देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। छवि कंज चरण तिहारे बसोर, देहु यही ध्रुव को ध्रुवताई। ऐसी करो, ऐसी करो, उनके हृदय की ये कामना, ये दिव्य कामना, ये दिव्य मनोरथ प्रभु ने पूर्ण किया। और ध्रुवदास जी कहते हैं, तीन प्रति तब बानी भई, यह प्रभु लीन्ही मान। तीन प्रति तब बानी भई, यह प्रभु लीन्ही मान। प्रगट हो ब्रज जाए तुम, हम हूँ प्रगटे आन। प्रगट हो ब्रज जाए तुम, हम हूँ प्रगटे आन। दिव्य प्रभु का स्वर सुनाई पड़ा, वो मेघ गंभीर वाणी सबके कान में पड़ी कि आपके मन का मनोरथ शीघ्र पूर्ण होगा। आप भी ब्रजमंडल में जाकर जन्म लीजिए और फिर हम भी आकर आपके हृदय का ये दिव्य मनोरथ पूर्ण करेंगे। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को
नमन।